हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ST अड्डा पर। आज मैथ की दूसरी क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताया था और यह भी बताया था पिछली क्लास में कि आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना आप लोगों को सिखाएंगे। तो चलिए आप लोगों को हम सिखाते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दे दिया जाता है कि बहुत सी बड़ी गुणा दे दी जाती है, जैसे ऐसे गुणा दे दी गई। इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो, तो हम वहाँ इसकी हम पूरी गुणा थोड़ी करेंगे बैठ के, वहाँ से इसकी गुणा करेंगे आपस में, तो काफ़ी टाइम लगेगा हम लोगों को एग्जाम में हल करते हुए कि इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए सिखाते हैं आपको कैसे निकालना है इकाई का अंक। ये इकाई के अंक में दो तरीके के आते हैं, एक तो गुणनखंड वाले आते हैं, दूसरा घात वाले। गुणनखंड वाले कैसे आते हैं, जैसे लिखा है 216 गुणे 320 गुणे 360, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। घात वाले कैसे लिखा है, कहीं 416 की पावर 286, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। पहले गुणनखंड वाले दिए होते हैं, या तो गुणनखंड वाले होंगे या तो घात वाले होंगे। तो हम सबसे पहले आप लोगों को गुणनखंड वाले क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें इकाई का अंक क्वेश्चन दिया 272 गुणे 316 गुणे 520 गुणे 786 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे लिख लो पहले। इसमें जितने भी ये अंक लिखे हैं इन सबके इकाई की अंक की आपस में गुणा करा दो। 2 की 1 में कराएंगे तो 2 आएगा, 2 की 0 में कराएंगे 0 आएगा, फिर 0 की 6 में कराएंगे तब भी क्या आएगा, 0। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक 0। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा आपको बता रहे हैं। इसमें लिखा है 361 गुणे 475 गुणे 623 गुणे 478 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें जितने भी अंक लिखे हैं इसके सबके इकाई के अंक की आपस में गुणा करा दो। 6 की 5 में बनाएंगे तो 5 गुणे, फिर 3 गुणे 8, 5 तियाँ 15, यहाँ से इकाई का अंक क्या आया 5, फिर 5 की 8 में 5 अट्ठे 40, इसमें इकाई का अंक क्या है 0। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, गुणनखंड में इकाई का अंक 0। समझ गए दोस्तों कि हमें गुणनखंड में इकाई का अंक कैसे, जितने भी संख्या दी उन सबके इकाई के अंक की आपस में गुणा करा देंगे। चलिए इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम आप लोगों को घात वाले बता रहे हैं। घात वाले में इकाई का अंक ज्ञात करना। घात वाले में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कहीं दिया है 217 की पावर 286 में इकाई का अंक
ज्ञात करो। तो इसमें हमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो वो हम आप लोगों को रूल लिखवा रहे हैं, रूल या नियम। नियम क्या होता है, नंबर 1 पे क्या होता है कि जो ये घात होती है इसमें हम 4 से भाग देते हैं। किससे देते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं। और जब भाग देंगे उसके बाद नंबर 2 पे क्या करेंगे, जो ये आधार है इसे क्या कहते हैं, ये घात हो गया और ये आधार, तो आधार के इकाई के अंक पर जो शेष बचेगा उसे लिख देंगे, शेष को घात में लिख देंगे। जैसे इसका आधार का इकाई का अंक, इसमें शेष क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3। तो जब 0 बचेगा उसकी कंडीशन अलग है, अगर 1 बचा तो 1 लिखेंगे, 2 बचा तो 2 लिखेंगे, 3 बचा तो 3 लिख देंगे। पहले हम क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे, उसके बाद फिर आधार ये जो है इसके इकाई के अंक जो शेष बचेगा उसे कहाँ लिख देंगे, घात में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर 2 पे देखो, नंबर 3 देखो, 4 से जब भाग देंगे हम घात को तो या तो शेष 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा या 0 भी बचेगा। तो 0 की कंडीशन अलग है, अगर शेष 0 बचे, शेष 0 या 0 बचे तो घात में 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। इसके नियम देखो 3 है। पहला रूल क्या है कि घात में किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। उसके बाद आधार के इकाई का अंक जो होगा उस पर क्या लिखेंगे, शेष, जो शेष बचेगा, 1 बचेगा, 2, 3। अगर 0 बचेगा तो इकाई को वो शेष नहीं लिखेंगे, जब शेष 0 बचेगा तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगर शेष 0 बच रहा है तो घात में कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये नियम आप लोग लिख लीजिए चारों। चलिए उसके बाद अगला बताते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइए, हम घात में 4 से ही क्यों भाग करते हैं, घात में 4 से ही भाग क्यों किया जाता है? आप लोगों में से कुछ दोस्तों ने ये पढ़ा भी होगा, इकाई का अंक ज्ञात करना। वो लोग पढ़ते हैं कि इकाई के अंक में 4 से भाग करते हैं, लेकिन 4 से ही क्यों भाग किया जाता है, इसका जवाब आप लोग बता सकते हैं? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बाद हम आपको इसका आंसर अगले जो क्लास आएगी उसमें हम आप लोगों को इसका जवाब बताएंगे कि घात में 4 से ही भाग क्यों किया जाता है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन लगवाते हैं। क्वेश्चन कैसे लगाना है आपको, चलिए दोस्तों फिर हम आगे का क्वेश्चन लगाते हैं, आप लोगों को बताएंगे कि घात वाले क्वेश्चन कैसे लगाना है। जो लिखा है 200, पहला क्वेश्चन है 212 की घात 38 लिखा है। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे, हमने क्या नियम बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, घात में 4 से भाग करेंगे। पहले घात में 4 से भाग करना है, फिर उसके बाद जो
शेष बचेगा उसे आधार, ये लिखा आधार की इकाई में, वही हम जो शेष बचेगा उसे लिख देंगे। तो कैसे करना है, 38 है, 38 में पहले 4 का भाग करो, कितनी बार जाएगा, 4 से करेंगे 9 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 2, शेष कितना बचेगा 2। तो इसमें आधार क्या है 212 है, आधार में इकाई का अंक क्या है 2, 2 की घात कितना लिख देंगे 2। अब इसके 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2 कितना आया बराबर 4। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 4, इकाई का अंक क्या होगा 4। समझ में आ गया। पहले हम क्या करेंगे कि जो घात है उसमें किससे भाग करेंगे 4 से, 4 से पहले भाग करेंगे। उसके बाद जो आधार होगा, आधार के इकाई के अंक में जो शेष बचेगा उसे हम क्या करेंगे लिख देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। तो 318 की घात 46 दूसरा क्वेश्चन है। इकाई का अंक ज्ञात करो। 318 की घात 46 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, घात 46 से इसमें किसका भाग करेंगे 4 का, 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4, 11 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 2, कितना बचा शेष 2। तो इसमें आधार कितने 318 है, इसका इकाई का अंक क्या है 8, 8 की घात 2। तो 8 की घात 2 का मतलब 8 गुणे 8 बराबर 16। इसमें इकाई का अंक क्या है 6 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 6, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। ये समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है 1237 की घात 419 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नियम क्या है कि घात में किससे भाग करेंगे 4 से, किससे भाग करेंगे 4 से भाग करो। तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 3 शेष बचेगा, शेष क्या बचेगा 3 बचेगा। तो इसमें आधार ये है 1200 से, इसकी इकाई का अंक कितना है 7, 7 में कितनी घात लिख देंगे 3, 7 की घात 3, इसकी गुणा करा लो 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सती 49, कितना है 49, इसमें इकाई का अंक 9। अब इसकी गुणा 7 में, 7 9 63, इकाई का अंक कितना आया 3। तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 3, यही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 1246 की घात 85 में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। 1246 में 1246 की घात 85 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो घात होती है उसमें किसका भाग करते हैं 4 का। तो 85 में 4 का भाग करेंगे, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, शेष कितना बचा 1, शेष कितना बचा 1 शेष बचा। फिर क्या करते हैं, जो ये जो आधार में इकाई का अंक होता है उसकी घात लगा देते हैं। 6 इकाई का अंक क्या है आधार में 6, और शेष क्या बचा है 1, तो इसकी घात 1 बराबर 6। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 6, इकाई का अंक क्या है 6। समझ गए दोस्तों। इसके बाद इसी तरह जितने भी घात वाले होते हैं वो सब इसी तरह लगते हैं, और जो घात वाले बड़ी बड़ी घात वाले होते हैं उनकी हम एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहे हैं।
देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी आधार लिखा होगा यहाँ पे, कोई भी संख्या लिखी होगी आधार में या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, यही तो संख्याएं लिखी होंगी। आधार में यहाँ पर जो इकाई का अंक लिखा होगा, घात से कोई मतलब नहीं, घात कुछ भी हो, घात अभी नहीं बता रहे। आधार में इकाई का अंक क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 या 9 होगा, इसमें से कोई एक संख्या लिखी होगी। अगर ये जो आधार है, आधार में अगर इकाई का अंक, अगर आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 तथा 6 है तथा घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 ही होगा। देखो अगर आधार में यहाँ पे ये जो आधार होगा, आधार में अगर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है और घात चाहे कुछ भी लगी हो, यहाँ घात से मतलब नहीं, घात चाहे कुछ भी लगी हो, इकाई का अंक क्या होगा, अगर 0 होगा तो इकाई का अंक 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा, 5 या 6 होगा 6। चलो देखो जैसे हम आप लोगों को सॉल्व करके बता रहे हैं, जैसे लिखा 520 की घात 318। इसमें देखो आधार में इकाई का अंक क्या है, 0, तो इसमें इकाई का अंक अगर हमें ज्ञात करना होगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0। अगर हमें इसे पेपर में पूछेगा तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, क्या आएगा, 0। अब ये बताएंगे 0 आया कैसे। देखो इकाई का अंक निकालने के लिए करते क्या है, सबसे पहले घात में 4 से भाग करते हैं, तो 318 में 4 से भाग कर दो, कितना शेष बचेगा, 2 शेष आएगा। कितना आएगा शेष कितना बचा, 2। अब 0 की घात 2, इकाई का अंक लेंगे ना आधार में इकाई का अंक 0, 0 की घात 2, किसी की 0 की घात कुछ भी हो, मान क्या आता है हमेशा 0। तो यहाँ पे देखो आधार में इकाई का अंक 0, घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। इसी तरह आगे देखो एक वाला, यही ले लो, 521 की घात 318। इसमें 318 में 4 से भाग करके देखो शेष कितना आ रहा है, 2 शेष आ रहा है। अब आधार में इकाई का अंक कितना है, 1 की घात 2, 1 की घात कुछ भी लिखा उसका मान क्या आता है, 1, तो इसके इकाई का अंक क्या है, 1। ठीक है, उसके बाद चलो हम अगला बता रहे हैं, 5 वाला। इसमें 5 की घात 318 जब 4 से भाग करेंगे शेष तो 2 ही आएगा, शेष कितना आएगा, 2, तो 5 की घात 2 25। इसमें भी इकाई का अंक कितना है, 5, या आधार में कितना है, 5, समझ गए। और उसके बाद 6 का देख लो, इसको जब 4 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा, 2, 6 की घात 2 36 में इकाई का अंक 6। तो क्या देखा आपने कि आधार में अगर 0 है, 1 है, 5 है या 6 है तो इकाई का अंक वही संख्या आ रही। 0 है तो 0 इकाई का अंक आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, 5 है तो 5 आ रहा है, 6 है और तो 6 आ रहा है। तो आप लोग ये लाइन लिख लीजिए। और नंबर 2 पे देखिए, यदि कोई संख्या लिखी है, कोई भी मान लो, इसकी घात कुछ भी लिखी है, इसमें अगर
आधार में इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक अगर इकाई का अंक 4 है, आधार में क्या है, आधार में इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो मान लो ये इकाई का अंक कितना है, 4, इसकी घात अगर सम है, क्या है, सम, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अगर आधार में इकाई का अंक 4 है और उसकी घात सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6। अगर आधार में 4 है और उसकी घात विषम संख्या है, कैसी संख्या है, विषम है, तो इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक तब आएगा 4। कितना आएगा, 4। और देखो आधार में, ये तो आधार है, आधार में अगर इकाई का अंक 4 है, उसकी घात अगर सम है तो इकाई का अंक 6, अगर विषम है घात तो इकाई का अंक 4। समझ गए, देखो ये कैसे आता है। चलिए अब आगे देखिए 9 वाला। अगर आधार में इकाई का अंक 9 हो, अगर आधार में इकाई का अंक 9 है, जैसे कोई संख्या लिखी है यहाँ, इसमें अगर आधार में इकाई का अंक 9 और इसकी घात क्या है, सम, कैसी संख्या है, सम, तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 1। और ये अगर आधार में इकाई की घात 9 और इसकी घात विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। अगर आधार में, ये जो आधार लिखा इसमें अगर इकाई का अंक 9 है और उसकी घात सम संख्या लिखी तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आधार में इकाई का अंक 9 है और उसकी घात विषम है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं। और 2 लाइन लिख लीजिए। एक, अगर कहीं सम संख्या लिखी है, कैसी संख्या है, सम संख्या लिखी, उसमें अगर हम 5 से गुणा करा दें, किससे, 5 से गुणा करा दें, किसमें, सम संख्याओं में अगर हम 5 से गुणा करा देंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अगर कहीं सम संख्या लिखी है उसमें अगर 5 से गुणा हो रही है, हमसे पूछ ले इकाई का अंक क्या आएगा, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अगर कहीं सम संख्या में अगर 5 से गुणा हो रही है तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अगर कहीं विषम संख्या लिखी है, सब कहीं विषम संख्या लिखी है उसमें अगर हम 5 से गुणा कर दें, किससे, 5 से, तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। अगर सम संख्या में 5 से गुणा करें तो इकाई का अंक 0, विषम संख्या में अगर 5 से गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। नंबर 1,
आप लोगों को इन सभी संख्याओं में ये जो लिखी हुई हैं 530 की घात 218, 381 की घात 370, 2555 की घात 2826, 3866 की घात 5286, 2850 की घात 3183, इन सभी में आप लोगों को इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हम आप लोगों को अभी बता चुके हैं कि अगर आधार में इकाई का अंक क्या है, 0 है, और उसकी घात कुछ भी लगी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर आधार में इकाई का अंक 1 है और उसकी घात कुछ भी लिखी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 1। तो इसका इकाई का अंक 0, इसका इकाई का अंक 1। और इसमें हमने बताया था आपको, अगर आधार में इकाई का अंक 5 है और घात में कुछ भी लिखा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 लिखा है यहाँ पे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ 0 लिखा है, यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए? ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद आगे देखिए, देखिए यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई है, इनमें हमें सभी में इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सब में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हमने अभी आप लोगों को बताया कि अगर आधार में 4 लिखा हो, कितना लिखा हो, 4 लिखा हो, और घात विषम हो, क्या हो, विषम, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 ही आएगा। अगर आधार में 4 लिखा और घात कैसी हो, विषम, अगर आधार में 4 हो और घात कैसी हो, विषम, तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ आधार में लिखा है 4 और घात कैसी लिखी है, सम। अगर आधार में लिखा है 4 और घात लिखी है सम, तो हमने क्या बताया, तो इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। कितना आएगा इकाई का अंक, 6 आएगा। यहाँ देखो आधार में कितना लिखा है, 4, इकाई का अंक, घात कैसी है, विषम, कैसी है, विषम, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे 9 वाला हमने अभी आप लोगों को बताया। आधार में क्या लिखा है, इकाई अंक 9, और घात कैसी है, सम, कैसी संख्या है, सम। अगर घात सम संख्या हो तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आधार में 9 लिखा है इकाई का अंक और घात कैसी संख्या है, सम संख्या, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर आधार में इकाई का अंक 9 लिखा है और घात विषम संख्या है, कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 9 ही आएगा। हमेशा कितना आएगा, 9 ही आएगा। यहाँ आधार में 9 लिखा हो, आधार में इकाई का अंक 9 लिखा हो और इकाई इसकी घात कुछ भी लिखी हो, यहाँ पे कुछ भी लिखी हो, अगर सम संख्या है, कैसी है, सम संख्या है, तो इकाई का अंक 1, विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 आएगा। आधार में कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये सब क्वेश्चन अब लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बताते हैं। इसे कहीं लिखा है क्वेश्चन 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे $89 लिखा है कहीं 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे $89 तक लिखा है। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करो। तो देखो हमने आप लोगों को बताया कि जब भी सम संख्या में, किसमें, सम संख्या में अगर 5 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। और विषम संख्या में अगर 5 से गुणा कर दें
विषम संख्या में अगर 5 से गुणा कर दें तो इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। क्या आएगा? ये 2 लाइन आप लोग लिख लीजिए। अगर सम संख्या में 5 से गुणा कर दें तो इकाई का अंक 0, विषम संख्या में 5 से गुणा कर दें तो देखो यहाँ ये क्या लिखा हुआ? 5 लिखा हुआ है। इसमें यहाँ कैसी संख्या है? सम, और यह कैसी है? विषम। जब 5 की इसमें करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। फिर इसके बाद इसमें किसी में भी गुणा करेंगे 0 की तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया? इकाई का अंक कितना हो गया? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। तो 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 कोई भी संख्या लिखी होगी तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। इसके बाद आप लोग बता सकते हैं आपको ये कैसा हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारा ये जो पोर्शन हमने पढ़ाया है इकाई का अंक ज्ञात करना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। ठीक है। अगर इसके जो भी क्वेश्चन आप लोगों से ना लगते हों अदरवाइज किसी भी बुक के, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। उसका सलूशन हम आपको अगली वीडियो में तुरंत बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद।